अगर मैं बता रही हूँ, है ना, तो लोग उससे एक कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि देखिए कैंसर कोई ऐसी हवा वाली बीमारी नहीं है। बीमारी कोई भी हो आपकी बॉडी में, अगर उसने रूप बिगाड़ लिया तो उसका अंत बुरा ही होगा, है ना। कैंसर अगर समय से किसी भी बीमारी का पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है, बस हमें घबराना नहीं है। ये होता है ऐसा मतलब जैसे नहीं, कैंसर मतलब वहां पे लोग से तुम तो कैंसर हो, कैंसर ही नहीं समझ रही हो। आपकी रागनी और आप देख रहे हैं रागनी टाइम्स। हमारे साथ है आज एक ऐसी बेटी कह सकते हैं हमारे देश की, और एक ऐसी लड़की जिसको 27 साल की उम्र में कैंसर हो गया, और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगी अपनी पूरी कहानी कि क्या क्या उन्होंने फेस किया है और कैसे इस जंग को जीतकर आज हमारे साथ बैठी है। शिखा, बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। शिखा, आप इतनी बड़ी जंग जीत कर आए हैं, तो सबसे पहले ना हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर और उसके साइन क्या होते हैं, क्योंकि सही समय पर जब बीमारी पता नहीं चलती तो उसका इलाज भी नहीं हो पाता। आपने क्या महसूस किया था? देखिए, हम गर्ल्स या महिलाओं का जो इंटरनल बॉडी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने ये अनुभव किया है कि आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्वयं का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम हो, इचिंग की भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे इचिंग की ही प्रॉब्लम थी और कहीं ना कहीं उसी से मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई, और स्किन से मुझे यहाँ तक मेरा हो गया कहीं ना कहीं एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। और ये भी कहना चाहूँगी कि आपका सही समय पे और सही जगह पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही जगह पे नहीं पहुँच पाए, आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, तब भी आपका केस बिगड़ सकता है। तो उसके लिए सही जगह पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं पहले लखनऊ गई, फिर मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मुंबई चली गई। तो मुंबई जाके मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे डॉक्टर्स, वहाँ का हॉस्पिटल इतना अच्छा है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सबसे ज़रूरी यही होता है सेटिस्फेक्शन। वहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है। अगर आप मन से पॉजिटिव है तो मुझे ये लगता है कि मैंने ये फील किया है कि अगर आप मन से पॉजिटिव हैं तो आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। शिखा, कैसे आप पॉजिटिव रही? आप शाहजहांपुर की रहने वाली हैं, लेकिन जब ऐसी बीमारी हमें पता चले और आपके तो पिता भी नहीं है, उस कंडीशन में जब आपको पता चला होगा तो आपके अंदर कैसे पॉजिटिविटी रही होगी? मुझे तुरंत तो जब आता है ना, जब रिपोर्ट आती है, तब तो ये लगता है ना कि अरे दुनिया खत्म, है ना, एक मौत ही सामने आती है। तो वो जो मौत थी ना, वो मैंने एक्सपीरियंस की है। तो मुझे तो शुरुआत में तो मुझे बुरा लगा। वहाँ पे जो मतलब साथ में लोग रहते थे, वो मैं रोई तो उन्होंने मुझे चुप कराया, है ना। तो मैंने कहा कोई नहीं आंटी, मैं अभी 2-3 दिन तक का है ये, मैं अपने आप मैं सही हो जाऊंगी, नॉर्मल हो जाऊंगी, मुझे पता है अपने अंदर का। और फिर वही हुआ, 2-3 दिन बाद ये हुआ, अरे नहीं कोई बात नहीं, जो चीज हो गई वो हो गई, उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने उस अपनी हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो प्रॉब्लम हो गई वो हो गई, ठीक है, लेकिन मुझे इसको ऐसे फेस करना है, और मुझे मेरी जो लाइफ है मुझे उसको जीना है। मैंने मतलब मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, कहीं गई नहीं थी, कभी कहीं कोई घूमने नहीं गई थी। एक तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर थी, है ना, पापा नहीं थे, तो छोटे छोटे भाई बहन है, उनकी भी जिम्मेदारी है ना, तो कहीं ना कहीं खुद को खो दिया था मैंने कहीं। तो जब ये प्रॉब्लम आई ना, तो जब तक मेरा सर्जरी नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीना है, मतलब अच्छे से, लाइफ बहुत खूबसूरत है ना। तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल जाती थी, कभी कभी होता हॉस्पिटल से ही मैं बीच पे चली गई, है ना, मैंने खूब एंजॉय किया वहाँ पे, है ना, और फिर वापस आई, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रही, मैंने जीना सीखा। सच्चाई तो ये है कि मैंने प्रॉब्लम्स में जीना सीखा, उससे हार नहीं मानी, उसका सामना किया। और एक कहावत है कि या तो आप कोई भी संघर्ष की बात आती है, या तो आप बिखर जाइए या निखर जाइए। तो मुझे लगा बिखरना नहीं है, निखरने की कोशिश करनी है ना, हो सकता है निखर ही जाऊं। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, उसकी कोई कहानी नहीं। फिर मैं वहाँ पे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती थी, है ना। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जिसके जीवन में संघर्ष है,
उसकी ही एक स्टोरी बनती है ना। हाँ। तो भगवान राम देख लो, भगवान कृष्ण देख लो, है ना, और बहुत सारे ऐसे विवेकानंद देख लीजिए, है ना, मतलब बहुत सारे, भगत सिंह देख लीजिए, है ना, बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिसकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, उसकी स्टोरी बनती ही नहीं है, है ना, वरना तो आए हो चलेगा, किसी को पता भी। और फिर वही चीज है कि ये सब चीजें थी जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती थी, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरी भी स्टोरी बनेगी, लेकिन खुद को मैं पॉजिटिव रखती थी इस तरीके से। और फिर कहीं ना कहीं ये भी था कि वहां पे मैं पॉजिटिव रहती थी, मुझसे लोग पॉजिटिव रहते थे, वहां पे जो पेशेंट्स होते थे, मैं हॉस्पिटल चली जाती थी, है ना, लोग बोलते थे कि बेटा आपके पास बैठ के बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, हाँ। तो कभी अगर मन में ये भी लगता था कि नहीं कमजोर पड़ रही हूँ मैं, है ना, तो वो जो लोगों का विश्वास था मेरे लिए वो मुझे और पॉजिटिव करता था। और वो सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, है ना। आप एक परिकल्पना करो, है ना, कि जीवन में ऐसा हो वैसा हो, तो वो एक कल्पना होती है आपका, मैंने कुछ सुना था इस तरीके से। और अगर एक्सपीरियंस करो तो वो आपको अनुभव, है ना, अनुभव आपको रियलिटी दिखाता है। तो ये सब मेरे जीवन का अनुभव है, और इस प्रॉब्लम ने मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मुझे लगता है सेवा भाव से, मैंने वहां पे मुंबई में रही, मैंने सेवा भाव का मतलब सीखा वहां पे रह के। अच्छा। मुंबई जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए भगवान है। तो मैंने वहां पे ये देखा कि लोगों के अंदर बहुत सेवा भाव है, तो मैंने वो चीज सीखी। सेवा भाव से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर मुझे वहां पे, अगर नॉर्मली मैं जाती तो शायद मैं 2 दिन भी नहीं रह पाती, है ना। मुझे वहां पे रहने के लिए जगह मिली, है ना, तो वो भी एक बड़ी चीज है ना। तो उन सब चीजों से मैं सीखती गई, हर दिन कुछ ना कुछ सीखती गई वहां पे। फिर क्या हुआ, कभी मतलब कहीं कुछ बोला, लोगों को मोटिवेट किया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बुलाना शुरू कर दिया कि आप आइए, मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे वहां पे, है ना। तो जब मैं बोलती थी, लोग बोलते थे बेटा आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है ना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे और पॉजिटिव रखती थी। लोग कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, आपके साथ क्या वहाँ पे ऐसे लोग थे जिनको ऐसा कैंसर था? वहाँ पे 18 साल की लड़की थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा। 21 साल की लड़की थी जिसको था, 27-28 साल की। तो आज के समय में ना, पहले होता था ऐसा, कैंसर ही सुनने में नहीं आता, है ना। अब आने वाले समय में वहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं कि आने वाला समय आएगा कि हर घर में कैंसर पेशेंट होगा। तो ये बहुत चिंतनीय बात है, मतलब बहुत सोचने वाला विषय है। और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा खान पान, हमारा एटमॉस्फेयर, है ना। और सबसे बड़ा रीजन है ये है कि हम गर्ल्स जो है वो अपना ध्यान नहीं रखते। और ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है टेंशन। सबसे बड़ा रीजन यही है, टेंशन। कि मतलब औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो मन ही मन घुटती हैं, है ना, अपनी बातें नहीं कह पाती हैं। तो जो घुटन है ना, वो हमारे अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट करती है और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगी सभी से कि अपना कोई बात नहीं, चलने दीजिए, वो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और अपने आप का सबसे पहले खुद का ख्याल रखिए। सबसे पहले खुद का ख्याल रखना है, अपने बारे में सोचिए। अपने मन में कोई बात है, अगर आपके मन में, आपके अंदर कोई घुटन है, तो उसको कहिए, किसी से भी कहिए। आपकी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। सबसे पहले आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, खुश रख पाएंगी, उसके बाद ही आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगी। क्योंकि एक औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए, डायरेक्टली देखा जाए कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बहुत बड़ा अस्तित्व है हर किसी के जीवन में। और उसमें वो कहीं ना कहीं खुद को खो देती है। तो इसलिए स्वयं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैंने वहां से सीखा है, ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि मैं इस समाज सेवा कह लीजिए या जो भी है, मैं इस पे काम भी करना चाहती हूँ। और जिसके लिए मैं सबसे बड़ी पहल ये करना चाहूंगी कि हमारे जो मतलब बहुत से पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के अभाव में मतलब अपना जीवन खो देते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है।
तो सबसे बड़ी पहल मेरा करने का ये उद्देश्य रहेगा कि हमारे शाहजहांपुर में भी एक कैंसर की यूनिट होनी चाहिए। एटलीस्ट इंसान को पता तो चले उसकी प्रॉब्लम क्या है। मेरे जब से मैं आई हूँ मेरे आसपास में बहुत सारी डेथ हो चुकी हैं, और किस वजह से कि लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं, कि भाई दूर है लखनऊ नहीं जा पाएंगे, गांव का व्यक्ति निकल ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं होती कि वो जाए कैसे, है ना। तो इस समझ की कमी की वजह से भी, और प्राइवेट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ खर्चा इतना है, तो खर्चे की वजह से जैसा नाम उससे बुरा उसका इलाज, और उससे बुरा उसका खर्चा, है ना। ये सब चीजें भी हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं सबसे बड़ी पहल यही करना चाहूंगी कि हमारे शाहजहांपुर में कैंसर की यूनिट जरूर होनी चाहिए। हमारा शाहजहांपुर सिटी एक महानगर बन चुका है, और ताकि यहाँ पे लोगों को कम से कम एटलीस्ट उनका चेकअप हो, उनको पता चले कि उनको प्रॉब्लम क्या है। आप 27 साल की उम्र रही जब आपको ये पता चला, आप अकेले इतनी बड़ी जंग जीतती रही, घर में किसी को बताया भी नहीं? नहीं, घर में मुझे मेरे पता था, जैसे घर में मेरे बाबा हैं और हालांकि कजिन वगैरह भी हैं, सब है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं देखिए। और वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी है घर में, मेरा भाई छोटा है 9th क्लास में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता रहा, जैसे मेरा हमेशा से नेचर रहा है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को ज्यादा परेशानी ना हो, तो मैं हर मोड़ पे ये सोचती रही कि अभी मैं कर सकती हूँ, अभी मैं कर सकती हूँ, मेरी वजह से कोई और परेशान ना हो, मैं तो हूँ ही परेशान। और मेरी अब एक को तो रहना ही था मेरे साथ में, है ना, तो मेरी बहन थी मेरे साथ में, तो और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। देखिए 1 2 दिन 4 दिन की बात हो तो कोई भी आपके साथ रह लेगा, है ना, लेकिन आपको 9 महीना 11 महीना आपको पता ही नहीं कब तक आपको रहना है ना। तो एक होता नहीं कि अभी चलो ठीक है, जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है ना। तो ऐसे करते करते कि हाँ अभी मैं कर सकती हूँ, अभी मैं कर सकती हूँ, ऐसे करते 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 पूरा समय निकल गया। शुरुआत में होता था कि मैं हॉस्पिटल जाती थी, मैं अपनी बहन को भी वहां पे ज्यादा परेशान नहीं करती थी, मतलब जब उसकी जरूरत होती थी मुझे कि हाँ भाई कोई इंजेक्शन लगना है, अटेंडेंट के बिना नहीं हो सकता है, तभी मैं लेके जाती थी। अब धीरे धीरे फिर वो 4-6 महीना रही, उसको भी समझ में आने लगी चीजें, कभी मैं एडमिट हुई, है ना। शुरुआत में तो मुझे ही सब करना होता था, फिर वो भी करने लगी थोड़ा, है ना। तो खैर उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। सर्जरी जब मेरी हुई थी तो उस टाइम मेरी चाची मेरे साथ में थी, उन 1 महीना वो मेरे साथ में रही थी, और उसके बाद उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, और उसके बाद मेरी बहन मेरे साथ। तो अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? अभी मुझे नहीं पता, हालांकि मैं स्वस्थ हूँ, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो, और कुछ भी नहीं है ऐसा, और लेकिन मैं मन से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे इतना पता है। अच्छा, मैं मन से एकदम सही हूँ। और जिंदगी तो वैसे ही देखिए एक्सीडेंटल है, किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, है ना। मुझे भी नहीं पता था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन उस स्ट्रगल से मैंने सीखा बहुत जिंदगी का बहुत कुछ सीख लिया है, जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की वैल्यू, जिंदगी जीने का तरीका, है ना। और जिंदगी का मतलब क्या है, खाली बैठे रहो पूरा दिन पड़े रहो ऐसे ही निकाल दो, यही जिंदगी नहीं है। जिंदगी को हमने सीखा है कि हमें जिंदगी को सार्थक बनाना है, हमें हर दिन कुछ ना कुछ करना है, और ऐसा करना है ताकि अगर हम मर भी जाए तो मरने के बाद भी मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए, बाकी तो ईश्वर पे और आपकी किस्मत पे डिपेंड है कि मरने के बाद भी हम लोग हमें याद करें, है ना। तो आप इतना खुश मिजाज पहले भी थे या? मैं पहले बिल्कुल खुश मिजाज नहीं थी, मैं बहुत सीरियस रहती थी पहले। अच्छा। लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद मतलब मेरा मैं अंदर से एकदम चेंज हो गई हूँ। पहले मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, किसी से ज्यादा बोल नहीं पाती थी, है ना। और पता नहीं मतलब वही बताया ना कि मैंने इतना पॉजिटिवली लिया, तो कुछ बुरा भी कुछ अच्छे के लिए होता है ऐसा। मतलब जैसे नहीं कैंसर, मतलब वहां पे लोग मुझसे तुम तो कैंसर हो, कैंसर ही नहीं समझ रही हो। ये हुआ मेरे साथ। अच्छा। हाँ, अब देखिए होने को भविष्य में क्या हो जाए मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना मेरा जीवन है मैं उसको अच्छे से जीऊंगी, और मुझे मरने से डर नहीं लगता है। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि मुझे अब डर नहीं लगता किसी चीज से, और मुझे ईश्वर में बहुत भरोसा हो गया है। बहुत अंदर से विश्वास है, और अंदर से आप अगर कुछ सच में अगर आप इंटरनली बहुत पॉजिटिव है ना, तो आप जैसा सोचेंगे ना वैसा होता है। इसीलिए हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप निगेटिव सोच रहे हो तो निगेटिव भी हो जाएगा, है ना।
तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखना चाहिए, कभी नेगेटिव बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम, जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ पॉजिटिव रहने का कैसे, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में नहीं, हम हर इंसान पॉजिटिव सोचता है, नहीं होता है पॉजिटिव। मैं बताती हूँ, जैसे अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है, आप कोई विश कर रहे हो कि हमारे लिए ये हो जाए वो हो जाए, 1 सेकंड के बाद आपके मन में आएगा कि ये नहीं होगा, तो वो निगेटिव आ गया ना मन में। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। बच्चों के लिए भी पॉजिटिविटी ही लानी है। कोई बच्चा अगर कुछ निगेटिव काम कर रहा है, हाँ, तो उसको निगेटिव कहे के मतलब उसको निगेटिव नहीं करना है, बल्कि उसके लिए होप रखनी है, नहीं हमारा बच्चा पॉजिटिव ही करेगा। हाँ। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सीखा है मैंने। अच्छा। सबसे बड़ा तो मतलब यही सीखा है कि सेवा भाव से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा भाव हर इंसान के अंदर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी तो है। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चल सके कि वो कैसे जाने कि उनको कैंसर हो गया है और वो किस रास्ते पर उन्हें जाना है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट लेना है। तो वही चीज है, उसी लिए जैसे अब लोगों ने मुझे बोला अरे तुम्हें हो गया, बताना नहीं किसी को, ये वो है ना। तो मैंने इस चीज को भी बहुत पॉजिटिवली ये लिया कि इसमें मेरी क्या गलती है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ। अगर मैं बता रही हूँ, है ना, तो लोग उससे एक कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि देखिए कैंसर कोई ऐसी हवा वाली बीमारी नहीं है। बीमारी कोई भी हो आपकी बॉडी में, अगर उसने रूप बिगाड़ लिया तो उसका अंत बुरा ही होगा, है ना। कैंसर अगर समय से किसी भी बीमारी का पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है, बस हमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है ना। और कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो उसको तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है। और बाकी ये है कि मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने के साथ साथ मैंने 2 लोग को वहाँ बुलाया, उनकी भी मैंने हेल्प की। मेरा कीमो रेडिएशन चल रहा था, मुझे चला नहीं जाता था, मैं फिर भी उनकी हेल्प के लिए जाती थी। अच्छा। मेरी सिस्टर मुझे डांटती थी, है ना, लेकिन मुझे लगता था नहीं जाना चाहिए, है ना। हाँ। लोगों की दुआएं बहुत काम आती हैं, है ना। और अभी मैं आ गई हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ मैं गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ। और जितना, अगर भगवान ना करे किसी के भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी को भी होती है, तो मुझे लगता है मुंबई से बेस्ट नहीं है कहीं। अच्छा। वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और वहाँ पे लूट नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और वैसा ही मैं चाहती हूँ मेरे शाहजहाँपुर में भी हो, क्योंकि आने वाले समय में देखिए कुछ पता नहीं किसके साथ क्या हो, है ना। एटलीस्ट एक यूनिट तो होनी चाहिए, तो इस पे भी मैं सोचती हूँ कि कुछ होना चाहिए। तो अभी जो आपके आसपास के लोगों को पता होगा कि आपको ऐसे कुछ रहा है तो पूछते हैं आपसे? हाँ, मुझसे पूछते हैं लोग। अच्छा। और बहुतों को मतलब मैंने गाइड किया है, 2-3 लोग को भेजा भी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, भगवान से मेरी यही कामना है। और एक इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी से अकेले जंग जीत कर आना एक कम बड़ी बात नहीं है। फिलहाल शिखा शाहजहाँपुर से है और इनकी ये कोशिश रहती है कि ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिनको सही रास्ता ना दिख रहा हो या उनको गाइड करने वाला कोई ना हो, तो आप एक बार शिखा से भी संपर्क कर सकते हैं। सीधा उनको बता तो सकते हैं ना एटलीस्ट कि क्या करना है उनको, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।